सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि से प्रकृति के 3 तत्व सत्व रज तम के बारे में पढ़ा रहे थे। तम रज। हाँ, जिसमें रजोगुण के बारे में बता रहे थे। रजोगुण के बारे में एक श्लोक बताए थे। कितना श्लोक? एक श्लोक। वो एक श्लोक ये था कि राग और दुख आदि जो होता है ना, वो रजोगुण के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाँ, ये बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा श्लोक। काम क्रोध लोभ दंभ अधसूया अहंकार ईर्ष्या मत्सर राधास्तु घोरा धर्मा एते राजसा पुंप प्रवृत्ति यर्षमादेशा तद्रजो बंध हेतु। इसमें यहाँ देखिएगा, समझे? अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ काम क्रोध लोभ दंभ असूया। असूया मतलब बताते हैं गुणों में दोष ढूंढना। गुणों में दोष ढूंढना। दूसरे में गुण है अतएव उसमें दोष ढूंढ रहा है। क्या है? हाँ, जैसे कोई अच्छा ही काम कर रहा है और उसको क्या कर रहा है? टांग खींच रहा है। इसको बोलते हैं गुणों में दोष ढूंढना। काम मतलब समझिए, शुरू से बता रहे हैं। काम मतलब आगे सुना करिए, आगे होगा बात पूछा जाता है। काम मतलब इच्छा वासना, समझे ना? क्रोध लोभ दंभ। दंभ मतलब धोखे में डालना, पाखंड जो करता है, समझे? दूसरा से छल जो करता है, दंभ। दंभ ऐसे दंभ ऐसे भी जो राजोगुण है ना, राजोगुण मतलब राजा की तरह समझिए, राजा की तरह रहना चाहिए। वो राजसिक गुण है, समझे? वो दूसरा के छल कपट भी करेगा। वो राजा बनना चाहता है, वो श्रेष्ठ बनना चाहता है। वो छल कपट हर चीज़ नीति अपनाएगा। लोभ लालच जितना होता है ना, ईर्ष्या द्वेष, उसको दम चाहिए कि सबसे बड़ा हम रहें, समझे? ये सब के लिए नीति काम क्रोध लोभ दंभ असूया। असूया मतलब दूसरों में दोष ढूंढना। हाँ, गुणों में दोष ढूंढना, ये असूया हुआ। और दंभ मतलब वही बताया ना, धोखे में डालना दूसरा का, पाखंड में। हाँ, पाखंड करना। अभिमान मतलब समझ ही रहे हैं, अभिमान। हाँ, गर्व करना। ईर्ष्या मत्सर। गर्व तो सर एक मायने में सही है। कैसे सही है? अपने देश के प्रति गर्व करना। वैसे थोड़े यहाँ निजी बताया जा रहा है ना, रजोगुण देश के लिए थोड़े यहाँ पर धन पर गर्व है, हमको पास 1 करोड़ रुपया है। यहाँ निजी बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है ना कि क्यों है, गुण के कारण है। कोई गर्व कर स्थिति में सर जी सही हो सकता है क्या? कौन स्थिति में? जैसे अंगद भी एक बार गर्व किया। हाँ, अपने राम तो वो सत्य के लिए न कर रहे हैं, तो सत्य के लिए किए तो वो अपने लिए थोड़े किए हैं। गर्व जब अपने के यहाँ अपने के लिए बताया जा रहा है, वो निजी व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है कि तुम में रजोगुण है तो तुम में ये रहेगा, समझे? और वो जो काम होता है ना, ये सबसे ऊपर उठ के होता है। कौन स्थिति में सही हो? कौन स्थिति में सही हो? धर्म के लिए कर रहे हैं ना, वहाँ फिर ये सब नहीं होता है। सही होता है। हाँ, वो सही होता है। ईर्ष्या और मत्सर भी वही है, जलन, समझे? ईर्ष्या द्वेष। तो ये सब जो है ना, किसका गुण है? रजोगुण का। किसका गुण है? रजोगुण का। फिर से सुनिए, काम क्रोध लोभ दंभ असूया अभिमान ईर्ष्या मत्सर, ये घोर धर्म रजोगुण के ही है। किसका है? रजोगुण के। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। अब जो ना काम क्रोध लोभ उसके अंदर जागा, तब क्या कर्म में प्रवृत्त होगा। अब उसको पूरा करना है। क्या करना है? हाँ, उसको पूरा करना है, कर्म में प्रवृत्त होगा। आए जो है ना, रजोगुण का बंधन है, यही रजोगुण है। तो कोई कुछ कर रहा है तो उसका चुनाव नहीं है, वो प्रकृति का गुण है, उसके अनुसार वो नाच रहा है। प्रकृति नचा रहा है, वो नाच रहा है। प्रकृति नचा रहा है, वो नाच रहा है, समझे? क्या कर रहा है? नाच रहा। तो इसमें आपका चुनाव कुछ है? नहीं है? आप इसमें कर्ता बनते हैं। जब कर्ता बनते हैं तो क्या होता है? सुख दुख के फिर झूला में झूलने लगेंगे। हाँ, क्या करने लगे? हाँ, झूलने लगेंगे। कबूतर है, कोई पक्षी है, वो इधर उधर भाग रहा है, चल रहा है, भोजन के लिए ढूंढ रहा है कुछ भी। तो ये सब जो कुछ भी कर रहा है उसको कराया जा रहा है, उसको कराया जा रहा है। सब अलग अलग प्रकार के प्रकृति है, सब अपना कर रहा है, समझे? गति हो रहा है, मोशन हो रहा है, उसको अपने से कर रहा है। पूछिए क्वेश्चन। जैसे चूहा के फंसाते नहीं है, अथी देके, सब कुछ देके फंसाते हैं, फंस जाता है, मर जाता है। हाँ,
उससे मुझे को फंसाता है सब लोग। हाँ हाँ, वैसे ही सब, समझे। रज्जु मतलब हाँ, रज्जु में गुण है, गुण। गुण, हाँ। मतलब किसी चीज को गुण मतलब Ability। उस चीज को मनुष्य में होता है जिसके कारण वो ऐसा वैसा सोचता है, वैसा वैसा सोचता है। जैसे कोई लालची होता है जादू। हाँ, कबूतर जो है कबूतरी के पीछे भाग रहा है, हाँ। कबूतर कबूतर कबूतरी जा रहा है कबूतर के पीछे, और वो भाग रहा है, उसके पास कुछ दिमाग है, बस वो उस तरह का हुआ, उसका आयु हुआ, उस तरह का केमिकल उसमें डलाया और वो भाग रहा है। कबूतर कबूतरी के पीछे भाग रहा है, उसको दिमाग थोड़े रहता है, कबूतरी के भागना रहता है, ऐसे ऐसे करना रहता है, तब बच्चा जाके पैदा होता है। चाहे जो है बच्चा जो जब होता है कैसे उसको खिलाना है, अंडा जब दे रहा है, अंडा दे रहा है तो वो कैसे जान रहा है कि इतना टेम्परेचर पर रखना है, तो हमेशा उसको सेते रहता है कि जब तक बच्चा नहीं होगा ना तब तक वो नहीं उठेंगे। एगो उठता है तो एगो बैठता है, एगो उठता है तो एगो बैठता है, दोनों बारी बारी से उसको सेते रहता है। तो इसका दिमाग थोड़ी इतना है कि इतना टेम्परेचर पर रखना है, ऐसे ऐसे वो प्रकृति के द्वारा सब बनाया गया है, वो कर रहा है वैसा, उसका चुनाव वगैरह कुछ नहीं है। प्रकृति का सृष्टिक्रम सब चल रहा है अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा। तो कितना सर देख रहे हैं कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे धरती पर से खत्म हो चुके हैं, हैं तो प्रकृति को फिर से डायनासोर। निर्मित करना चाहिए, क्या? प्रकृति को फिर से। तो यही सब प्रकृति में ही तो परिवर्तन तो प्रकृति में नहीं होता है, खत्म होगा फिर आएगा, फिर खत्म होगा फिर आएगा, समझे। इलोरा मार रहा, मतलब जन्म मृत्यु तो ये सब प्रकृति में नहीं चल रहा है पॉल्यूशन करते जाइए जीव जंतु। ना, पॉल्यूशन करते जाइए थोड़े। पहला बात प्रकृति की सृष्टि कर्म है, मनुष्य उसमें क्या कर दिया, मनुष्य प्रदूषण फैला के, और दूसरा जीव जंतु को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। तो सब एक दूसरे से गूथा हुआ है, सब एक दूसरे से क्या हुआ, हाँ, ये एगो जहाँ चक्र घबराया वहाँ सब चक्र घबराएगा। तो इस कारण से सब पर प्रभाव पड़ता है उसका, समझे। सब पर क्या, ऐसा ना कि हम कर्म कर, मीठा तो सब। हाँ, उसका प्रभाव पड़ेगा। जब एक अस्तित्व में खत्म हुआ तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे डायनासोर खत्म हो गया तो फिर दूसरा एक बार चीन के था ना, वो गौरैया मार दिया था तो फसल वगैरह सब क्या हुआ था, वहाँ पर नहीं हुआ था फसल वगैरह, वो सब उसी से ना होता है। पौधा में दूसरे तरह से होता है, आदमी के दूसरे, सबके अलग अलग, हाँ, प्रजनन दूसरे तरह से होता है। वो भी प्रजनन करता है, दूसरे तरह से होता है। तो इस तरह से तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब एक है, समझे। सब क्या है, अब हाँ अंगुली कटा तो दर्द ना होगा, अंगुली खाली होगा, पूरा शरीर के होगा सबको। इसी तरह से पूरा है, पूरा सोच रहे हैं ना कि ना हो रहा है, धुआं हम कर रहे हैं, हमको थोड़े कुछ, सबके होगा, समझे। क्या होगा, सबके होगा। वो तो जो नहीं करता उसको भी होता। क्या, हाँ, बोलते हैं ना कि कर्म का जो फल है वो अपना कर्म तो अपना फल मिलवे करता है, और कैसा परिवेश में रह रहे हैं ना वो भी फल मिलता है, उसका भी फल मिलता है। क्योंकि आप वैसा परिवेश में रह रहे हैं, आप बाध्य हैं रहने को, समझे। पर्यावरण के गंदा किया था, कोई एक निजी व्यक्ति ना किया है, सबको मिल के किया था, सब पर पड़ेगा, सबके फल मिलेगा। अब मिलेगा ना, मिल रहा है अभी, है ना, सबके रोग हो रहा है, हैं, अभी सांस ले रहे हैं, अभी रोग होगा, समझे। ये सब काम, क्रोध, लोभ, दम, असूया, अभिमान, ये सब किसका है, घोर रजो धर्म के, समझ में आया। रजो तो सत्व तम रज में पहला रज बताए हैं, अब दूसरा देखिए तमोगुण, दूसरा क्या है, तमोगुण। और बताते हैं रजोगुण एक तरह से बीज का है, रजोगुण क्या है, बीज का, तमोगुण एकदम निचला है, सत्वगुण सबसे ऊपर है। बाकी है तीनों प्रकृति का ही गुण है, तीनों क्या, प्रकृति का ही गुण। तो तीनों से ऊपर उठना है, सत्व में तो आनंद मिलवे करता है, बाकी तीनों से ऊपर उठना है, समझे। तब ईश्वर को जान पाएंगे, सत्व को जान पाएंगे, स्वयं को जान पाएंगे। तो सत्वगुण अच्छा है, बाकी उसमें फंसे रह जाएंगे तो फिर आपको स्वयं को नहीं जान पाइएगा, समझे। तो ये तमोगुण है, तमोगुण सबसे निचला है, क्या है, निचला। और जिसमें तमोगुण है ना, समझिए पशु से भी क्या है, गेल गुजरल है, हाँ, गेल गुजरल है, पशु से भी नीच श्रेणी का है, क्या है, पशु से भी नीच श्रेणी है। और सब में तीनों गुण होता है, सत्व तम रज सब में होता है, किसी का कुछ ज़्यादा, किसी का कुछ ज़्यादा, रेशियो सबका अलग अलग रहता है, और उसके अनुसार सबका अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग चाहत होता है। तो ये अलग अलग कर्म, अलग अलग जो चाहत है, ये उसका क्या है, चुनाव थोड़े है, प्रकृति है, प्रकृतिगत व्यवहार हो रहा है, और उसमें आप कर्ता बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कर्ता। तो फंसिए, क्या करिए, फंसिए, दुख झेलिए, समझ आया। साक्षी भाव से होना सीखिए, समझे। तो आप देखिए तमोगुण का, ऐसा वृत्ति नाम तमोगुणस्य शक्ति अर्याया वस्तव वभास्ते अन्यथा सहसा निदानम पुरुषस्य संश्रिते विरक्षेप शक्ते परसरस्य हेतु, समझे।
देखिए, सात्विक जो गुण होता है ना, वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, उसमें स्वयं को जानने की क्षमता रहता है, समझे, शांत रहता है। कोई लोग जितना तमोगुण सत्वगुण ये सब न रहता, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष ये सब कुछ न रहता है, उसमें शुद्ध रहता है, समझे। तो जब शुद्ध रहता है ना तो स्वयं को अपने आप से जान पाता है अच्छा से। तो अब देखते हैं तमोगुण के पहला श्लोक, जिसके कारण, देखिए तमोगुण कौन सा गुण है, जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगे। है कुछ है, दिख रहा है कुछ है, हाँ? क्या बोले? जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीति होने लगे, मतलब सत्य उसको नहीं दिखता है। आज दिखावल जाएगा भी ना कि देखो सत्य ये है, तो उसको माइंड में न घुसेगा, क्या करेगा, क्योंकि उसका गुण जो है ना तमोगुण है, उसमें ज़्यादा, उसका शरीर में जो है तमोगुण ज़्यादा है, तमोगुण से ज़्यादा बना हुआ है, समझे। सत्य को कतनों बता रहे हैं ओकरा, तो यो क्या कर रहा है, समझ में ना आ रहा है उसको, और समझ में आ भी रहा तो समझना नहीं चाहता। ये सब तमोगुण के लक्षण है, किसका है, तमोगुण के। तो जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीति होने लगा, है कुछ है, कर रहा है कुछ। अगर उसको लग भी रहा है कि वही है, तो फिर भी उसको संदेह रहेगा, या वो नहीं करना चाहता, न जानना चाहता। तो जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। किसका शक्ति है, तमोगुण के। समझ में आया, किसका है, तमोगुण की हाँ। आवरण शक्ति। तो ये सब जो जैसा रहेगा ना तो समझिए कि तमोगुण बोला है। कौन गुण बोला, हाँ, कि सत्य के झूठ है, झूठ के सच बोलता है, वो कौन है, तमोगुण। क्या है, तमोगुण, सत्य को झूठ बोलता है। हाँ, झूठ के सच है, समझे। जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीत होने लगे, है कुछ है, और उसको दिख रहा है कुछ, प्रतीत करेगा कुछ। और नहीं भी दिख रहा है ना तो बहाना कर रहा है, वो झांक रहा है, ढांक रहा है सत्य को, वो जानना ना चाहता है, जान भी रहा है तो उसका फेर में न पड़ल चाहता है, वो प्रकृति में फसल रहना चाहता है। हम ठीक है, पशुए हैं, खाना मिल रहा है ना, बस पेट पालेंगे पूरा, सूतेंगे पूरा, एकदम खटिया तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, हाँ, एकदम आराम से रहेंगे। उसको चाहिए एकदम बनल बनावल मिले, हर चीज़, वो श्रम ना करना चाहता है, तमोगुण वाला एकदम जड़ता रहता है। क्या रहता है, जड़ता, आलसपन, कूट कूट के भरा रहता है, कूट कूट के, उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसी सोया हुआ रहता है। तो जिसके कारण वस्तु कुछ की कुछ प्रतीति होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। किसका है, हाँ, यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार आदि का कारण है। ये तमोगुण के ही कारण जो होता है ना, जन्म मरण होता है। और यहाँ से ही अच्छा से बैठिए, यहाँ ये समझिए, यही जो पुरुष के मतलब यहाँ जो भी है मानव, वो यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है, और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। पहला विक्षेप शक्ति मतलब माया, ये जो सारा माया का जो प्रपंच है, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, विक्षेप शक्ति। तो यही पुरुष के जन्म मरण संसार का क्या है, आदि कारण है। कौन, तमोगुण। अब जन्म मरण क्या, जन्म मरण क्या, अभी जन्म मरण हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी जन्म हो रहा है, अभी मरण हो रहा है, निरंतर बदलाव हो रहा है, निरंतर क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। एक शरीर जा रहा है, दूसरा शरीर आ रहा है, एक शरीर जा रहा है, दूसरा शरीर आ रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। और वो इतना धीमे है ना कि आपको दिख ना रहा। आप जो अभी दिख रहे हैं इतना बड़ा, चाहे ऐसा मुंह है, पहले ऐसा था, हाँ, कहाँ गया वो, बदल गया, वो क्या हो गया, बदल गया, समझे, क्या हुआ। हाँ, बुद्ध भगवान के विषय में एक कथा भी है इस तरह का। तो पंडित कोई आता है, थूक देता है पूरा मुंह पर उनकर, तो पोंछ लेते हैं, आराम से चल देते हैं। अब देख के घबरा जाता है कि तो थूक फेंक दिए, तैयो ना कुछ बोला। अब वो ना कुछ बोले, इसके लिए वो टेंशन में है। आखिर यही ना चाहता है दूसरा कोई कि हम थूक बोले तो हमको कुछ बोले, हैं, उसको डिस्टर्ब करल चाहता है। और डिस्टर्ब ना हुआ तो उनको मनसा पर क्या हो गया, पानी फिर गया, क्या हो गया, हाँ, तो पत्नी समझ, हाँ, अपने टेंशन में आ गया। ऐसे ही अंगुली माल भी सब जाता था, डर लगता था। बुद्ध भगवान का डर ही ना रहे, क्योंकि तू, हाँ, वो टेंशन में हो गया, समझे। तो सामने वाला सब आपको रिएक्शन देखना चाहता है, और रिएक्शन बंद तो फिर काम खत्म, फिर आप समझे, उस जान जाएगा कि कौन है, समझे। रिएक्शन जब तक हो रहा है ना, आप क्या हैं, गुलाम हैं, दूसरे व्यक्ति का गुलाम है, क्या है, हाँ। तो पोंछ देते हैं और चल देते हैं। फिर आते हैं, उसका पत्नी समझाते हैं कि ऐसे ऐसे किए, हम गलती किए, जाइए माफ़ी मांगिए। तो जाके माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं गाली भी वगैरह दिए थे, कोई कौन, हम तो ना जान रहे, हमको तो कुछ याद नहीं है। वो बुद्ध पुरुष हैं, ये सब याद रखेंगे, छोटे छोटे बात है। फिर वो बुद्ध रहें किस लिए, हम गाली दिए थे, हमको माफ़ कर दीजिए वगैरह वगैरह, ऐसे हमको तो बहुत बड़ा पाप हो गया, तो हमको तो कुछ यादें नहीं है। फिर बहुत याद करवाए ना, तब हाँ याद आया,
तो वो सब कब का बीत गया है। अब वो दूसरा जन्म था, पिछला जन्म था, अब वो दूसरा है। कल जो था अभी जो है वो दोनों में अंतर है। वो दूसरा था, अभी हम दूसरा है। वो गया, वो बीत गया। अभी अगर उसको लेकर चलेंगे तो क्या है, जीवन अभी का जो जीवन है ना खराब है। अभी वर्तमान में न जी रहे हैं। अभी आप वर्तमान में ढोए रहे हैं, जो बीत गया उसी को ढो रहे हैं। अब वर्तमान खराब करते जा रहे हैं। समझे हैं क्या कर रहे हैं? करते हैं। कोई थूक दिया, कोई कुछ बोल दिया, अगर माइंड में भरे हुए हैं कचरा लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। तो ये सब कचरा लेके ना चलना चाहिए। समझे? समझा या? हाँ, तो ये सब जो है ना तमोगुण वाला वो सब था, इस तरह से बता रहे थे। हाँ, तो वो ये हम जो कहानी बता रहे थे जन्म मरण रूपी वाला बता रहे थे। जन्म मरण समझ में आ गया होगा। हाँ, वो पिछला उस तरह का था, अब उस तरह का वो भूल गए। जन्म मरण समझ में आया? जन्म मरण चल रहा है, प्रक्रिया प्रोसेस एक साथ निरंतर, दोनों घट रहा है एक ही साथ। दोनों घट रहा है एक ही साथ। हाँ, जन्म मरण साथ। इसमें ज़्यादा अचंभा वाला होने वाला बात नहीं है। कोई मर जाता है, कोई भी मर जाता है, आपको प्रियजन भी मर जाता है, रोने वाला भी कोई बात नहीं है। नहीं रोना चाहिए। अगर आप रो रहे हैं तो आसक्ति है, मोह है, क्या है? हाँ, माया है। समझ में आ रहा है? प्रेम में रोना वो बिल्कुल अलग होता है, प्रेम वो अलग चीज़ है। समझे? बाकी जो सब रोता है ना, मुंह में रोता है, हानि हो जाता है। आपसे कुछ लगाव था, अब वो नहीं रहा, अब कुछ काम रहता था, अब नहीं होगा तो दुख होगा। हाँ, जितना बड़ा आसक्ति उतना बड़ा रोवेगा। अपना माता पिता मरते हैं कोई भी तो रोते हैं ना, दूसरा कोई को मरता है रोते हैं? नहीं रोते हैं। हाँ? अपना घर में किसी का माता पिता के पैर हाथ टूट गया, भाई बहन के, तो दुख मनाते हैं, दुख होता है। अब पशु पक्षी के काट के खा जा रहे हैं, उसका शरीर नहीं है ना, तो उसको खा रहे हैं। आपको छोड़ना है सब, समझ में आया? खाते हैं ना, तब से ना खाइएगा, तो आप से ना खाइएगा, तब फिर खाली कथा सुनने से होगा? छोड़िएगा ना आप जी? अभी नहीं सुना है। आप खाते हैं? यहाँ जो सत्संग हो रहा है ना, यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है, यहाँ छोड़ के आना है। समझे? ना छोड़ के आना है ना, तो अभी धीरे धीरे समझिए चीज़ के। बाकी इतना जानिए कि ये सब नहीं खाया जाता है। समझे? ये सब छोड़ देना है, ना तो नहीं घुसेगा वो, फिर वही तामसिक है। सुनेंगे फिर भी नहीं घुसेगा, सुनेंगे फिर भी नहीं घुसा। हाँ, वो तामसिक प्रवृत्ति के कारण ना सच को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वो सब छोड़ना होगा। ये सब छोड़ना जब स्टार्ट करते हैं ना, तब प्रकृति के गुलाम होने से अब क्या जा रहे हैं, धीरे धीरे छूट रहे हैं। अब जो गुलामी करा रहा था, अब वो धीरे धीरे उस पर पाबंदी लगाएंगे। उसका तो हमको मोह कम पे वो जीभ कर रहा था ना, वो जीभ कह रहा था, क्या कह रहा था, इधर सुनिए। वो जीभ करवा रहा था, वो खिया रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, जीभ का स्वाद लगता है, खाएंगे। जीभ का रखा है, स्वाद लग रहा है, खाएंगे। तो ये सब छोड़ना है, आपको छोड़ना है। आना तो पिटाई होगा, क्या होगा? हाँ, पिटाई होगा। समझे? तो यही जन्म मरण का जो कथा है, समझ में आया? हाँ, ये जन्म मरण जो है साथ साथ सब क्या हो रहा है ना। यही पुरुष के जन्म मरण संसार का आदि कारण है, और यही विक्षेप शक्ति का प्रसार का भी हेतु है। विक्षेप शक्ति मतलब यही माया जो ये सब दिखाई दे रहा है, ये सब तमोगुण के कारण है। किसके कारण है? हाँ, तमोगुण। ये सब माया का जो प्रपंच चल रहा है, ये किसके कारण है? तमोगुण के कारण। समझाया? जिसके कारण वस्तु कुछ है। जैसे माया है ना, माया दिख रहा है, यही ना विक्षेप शक्ति है। इसी को बोलते हैं क्या? विक्षेप शक्ति। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसके कारण वस्तु कुछ प्रतीति होने लगती है, वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण संसार का आदि कारण है, और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। आज तमोगुण के श्लोक बताए ना, अब कल बता देंगे आगे श्लोक ना। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।